मोहब्बत को साइंस कहते हैं, उसे पा लेने को आर्ट कहते हैं। हम तुम्हें जहां रखते हैं उसे हार्ट कहते हैं। और मेरा भाई जब मूली के पराठे खा के जो मारता है उसे फाट कहते हैं। वजीहा ने की है ये वजीहा, ये मुझे एक चीज बताओ, ये किस हक से तुम मसाज दे रही हो शहरी को? है मेरे होते हुए इजाजत ली है तुमने मुझसे? यार बहुत ही मजेदार एपिसोड था आज का। सबसे पहली बात तो अरशद शरीफ नहीं, अरशद नदीम भाई जो हमारे मुल्क के लिए सोने का तगमा लेके आ गए हैं। सबसे पहले तो यार मुबारकबाद उस चीज को। हम पाकिस्तानियों के लिए वैसे ही बहुत कम खुशी हैं, और जो खुशी मिल जाए भाई उसको सेलिब्रेट करो। मुझे याद क्या, अभी थोड़ी देर पहले की तो बात थी, मतलब रात को 1 बज रहे थे, हम दोस्त लोग डेरे पे बैठे हुए थे, हम लोगों ने मेरे मोबाइल पे मैंने लगाया हुआ था और बड़ा ही मजा आया। अरशद भाई को लग रहा है कि वो जीते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि उस डेरे में बैठे हुए 6-7 मनूस लोगों ने दुआएं कर करके दूसरों को हराया है। अरशद भाई ने तो क्या जबरदस्त किस्म का रिकॉर्ड बना दिया है। पिछले कोई 112 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है इस गेम का, कि किसी ने इतनी दूर नहीं फेंका था। तो सबसे पहले तो यार क्लैप फॉर हिम, जबरदस्त मजा ही आ गया। फिर उसके बाद उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो मैं बनाता हूँ थोड़ी देर में। पहले हम इसका रिव्यू करते हैं, क्योंकि मैंने अभी फ्रेश सुबह 8 बजे देखा है। रात सारी भाई मैं था पार्टी मूड में, ठीक है। पाकिस्तान को तगमा, यार अरशद भाई का रिव्यू कर रहा हूँ। पाकिस्तान को तगमा मिले और नबील यारों के साथ गेड़ी मारने नहीं निकले। हाउ इट इज पॉसिबल? हमने सारी रात मारी है गेड़ियां, लॉन्ग ड्राइव पे निकले हैं, फुल यारों के साथ याशी मारी। सुबह 8 बजे आके मैंने देखा है, और अभी 9 बज रहे हैं सुबह के जब मैं ये रिव्यू कर रहा हूँ। तो सॉरी कि लेट हो गया। खैर, और सेटअप भी चेंज है यार। स्टूडियो अपने पास है 3-4, जिधर मूड होता है, जिस कमरे में बैठे होते हैं उधर ही स्टूडियो बनाया हुआ है हमने। अभी अगर आप पीछे जाओगे तो और भी बहुत सारे स्टूडियो हैं अपने पास। खैर, सबसे हाईलाइट चीज जो मुझे हुई, घर की लाइट चलेगी। मतलब एपिसोड खत्म होने वाला था, घर की लाइट चलेगी। मैंने कहा ये पाकिस्तानी शो है, ये भाई रियलिटी 100 Pro Max। मैंने कहा ये सही है भाई, लाइट चलेगी। क्या मतलब क्या यार, ये वाकई पाकिस्तानी शो है, लाइट चलेगी, ठीक है। सुबह एपिसोड शुरू हुआ था, बातें कर रहे थे। वो वाकई अयाज सुबह जब गाना बजता वो ऐसे पड़ा होता है, ये लोग कैसे डांस करने लग जाते हैं उठते ही। गाना वाना हुआ, जो थी अनम, वो सबके पास जाके माफिया मांग रही थी कल के गुस्से के लिए। हालांकि चिढ़ा दिया था उसने, मुझे बहुत इरिटेट किया था। सर पे चढ़ रही थी, वो बज रही थी कानों में। साइमा और अनम ना बजने लग गई हैं कानों में, बहुत इरिटेट करती हैं। उसके बाद पूरी बात करेंगे पूरे एपिसोड पे, तो एंड तक देखना यार। वैसे मुझे बहुत बुरा लगता है कि एंड तक देखना। मैं किसी की वीडियो देख रहा होता हूँ ना, मुझे चिढ़ चढ़ती है। अब मैं देखो यूट्यूब जैसे, मैं तो एंटरटेनमेंट वाले चैनल चलाता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेटिव चैनल भी होते हैं। अब मैंने कुछ खोला है, ठीक है, समझो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, हम इधर उधर भी भटक जाते हैं टॉपिक से। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक चैनल खोला है कि हाउ टू कनेक्ट विद योर वाईफाई, ठीक है। एक वीडियो मैं देखना चाह रहा हूँ कि वाईफाई से कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। वो 4 मिनट की वीडियो है, 2 मिनट में वो बोल रहा है वीडियो पूरी देखिएगा, सब्सक्राइब कर। ओ भाई तू काम की चीज दिखा यार। इरिटेट करते हैं तो मैं सॉरी यार, मैंने अगर किसी को इरिटेट किया माय बैड। मैं अभी अपनी सेंसेस में नहीं हूँ अयाज की तरह, मैं अपनी सेंसेस में नहीं हूँ, रात सारी जागा हूँ, तो बेयर विद मी, सही है। अब चीज ये है कि अनम ने सबसे माफिया मांगी, अयाज ने और दानिया ने अपना मसला सोल्व किया। दानिया का मैंने प्रोमो देखा, वो फिजिकल हो रही है। दानिया का भी पारा चढ़ रहा है 2-3 दिन से। दानिया भी मुझे ना क्यूट, मैं उसको बोलता हूँ क्यूट है। क्यूट से याद आया वजीहा, जिस तरह महानूर बोल रही थी, वो महानूर क्यूट, महानूर भी अच्छी लग रही थी, आज अच्छी तैयार हुई थी। लेकिन वजीहा तो क्यूटनेस अल्ट्रा प्रो मैक्स है। वो रोज ही फुल तैयार होती है, फुल यस वाला, वो मॉडलिंग शो में है। लेकिन वो, मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो, वो जो मेकअप करती है ना, वो बहुत नेचुरल मेकअप करती है, तो वो अच्छी लगती है। कुछ लड़कियां ओवर कर लेती हैं, जैसे कल के एपिसोड जो आने वाला है उसमें दानिया बहुत ही ओवर मेकअप कर रही थी। वो उसी के ऊपर बात करेंगे जब वो एपिसोड आ जाएगा, ठीक है। आज हुआ टास्क से पहले हम बात कर लेते हैं कि दानिया और अयाज अपना मसला सॉल्व कर रहे थे। शहरी हर मसले में शामिल होता है, वो हर मसले को सॉल्व करने आता है। इतने मसले सॉल्व करता है कि एंड में आज तो बादशाह सलामत तक ने बोल दिया कि एजाज आपका यहाँ पे क्या लेना है, निकलो इधर से। जब वो
डिस्कस कर रहे थे किसको निकालना है, तो यार वो बॉल्स निकालने गया हुआ था। सही है। अब चीज ये है कि अपने घर के मसले मसाइल सॉल्व कर रहे थे ये लोग, बातें बातें हो रही थी, फिर नाश्ते में हुई लड़ाई। नाश्ते में लड़ाई हुई हमारी फेवरेट घर की डोली बिंद्रा, जो कि सीख के आई हुई है, जो दूसरों को उस्तानियां बोल रही है। यार मैं सबके गलतियां पॉइंट आउट करूंगा, ऐसा नहीं है कि माही बलोच कोई गलत काम नहीं करती, उसने भी आज के हर एपिसोड में बहुत सारी इरिटेटिंग वाली चीजें की हैं। यार देखो, हर कौवा बोलता है कि उसका कांच चिट्टा है, कि ये कहावत नहीं, हर हर का दिन आता है, क्या कहावत होती है, कुछ तो होता है इस तरह का, ठीक है। तो हर बंदे को लगता है कि वो सही है, तो वो आज जब अपनी गेम खेल रहे होते हैं ना, जिस तरह आज का जो हाईलाइट था, एक मैं बोलना भूल गया शुरू में, ये हर मसले में ये आगा सबसे आगे क्यों आ जाता है। पहले उस दिन आगा का मसला हुआ, आगा कहता जी वो पहले टास्क में आगा निकल गया, बाद में कहता है बचेंगे तो सारे ही ना। आगा उस दिन भी निकल गया, आगा आज भी फुल निकलता निकलता बचा, फिर बाद में वोटिंग हुई, फिर बच गया, फिर दोबारा निकल गया, उसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। सही है। नाश्ते के टाइम में फड्डा हुआ, मिर्चों वाला अंडा खा लिया, किसका, डोली बिंद्रा उर्फ साइमा बलोच का, और इधर से माही बलोच ने, इनका क्लैश ही चल रहा है, बलोच आपस में लड़े हुए हैं, ठीक है। उसमें अनम बोल रही थी कि उसकी गलती थी, अंडा वंडा मिक्स हो गया, मैच हो गया, जो भी है वो एक ना इरिटेशन हुई, लेकिन ये था कि मजेदार शो था, मजा आ रहा था, इंटरटेनमेंट चल रही थी। उसके वो जल्दी खत्म हो गई वो लड़ाई, गुड यार। उसके बाद सब अपनी अपनी मस्तियां बातें शेयर कर रहे थे, जैसे वो बोल रहे थे कि लीडर बनना बड़ा एक मुश्किल काम है, वजीर बनना, जिसमें लड़के बैठे आपस में बात कर रहे थे कि वाकई ग्रेट पावर कम विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही बात करना चाह रहे थे वो स्पाइडरमैन रॉक्स। फिर उसके बाद कैप्टन साहब ने आके सबको स्पीच वगैरह दी, ये तो वो सब ठीक था, अच्छा चल रहा था। बीच में वो अगर कोई खड़ा होता है तो उसके अंदर एक डिक्टेटरशिप भी है नुमान के अंदर, बैठ जो मैं बात कर रहा हूँ ना, चलो खैर अथॉरिटी पे है तो कर रहा है, ठीक है। जो अथॉरिटी पे होता है उसको थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है। देन उसके बाद बादशाह सलामत है, मैंने कहा यार ये दनान भाई रोज ही आ जाते हो, आज मतलब किसी दिन नहीं काम होता आपका, फिर भी आते हो, ठीक है। आगे उन्होंने पूछा उर्दू पढ़नी किसको आती है, वजीहा ने बोला मुझे नहीं आती। वजीहा उधर भी क्यूट लग रही थी, वजीहा ऐसे महानूर बोल रही थी, ठीक है। तो उसके बाद वो सारा हुआ सीन वीन, क्या नाम है उसका, शेरी ने लेटर पढ़ा पूरा वो, ठीक है। देन उसके बाद शेरी का लेटर वेटर पढ़ा है, उसके बाद टास्क शुरू हुआ। टास्क में बननी थी 3 टीमें, एक टीम की कैप्टन थी माही, खुद ही कैप्टन डिसाइड किया, एक टीम का कैप्टन माही को डिसाइड किया, एक टीम का कैप्टन डिसाइड किया गया साइमा को, और एक टीम का कैप्टन डिसाइड किया गया दानिया को। फिर उनको टीमें बनानी थी। अब इस टीम में ना, इस टास्क में मुझे जो फील हुआ कि चौथा प्लेयर वॉज अ लाइबिलिटी। इस गेम में जितने ज्यादा प्लेयर थे उतनी लाइबिलिटी थी, ठीक है। तो खैर उन्होंने मानी जो है वो चौथा प्लेयर था जो गया था माही की टीम में। वजीहा ने बहुत अच्छे तरीके से खेला। गेम की बात करूं तो भाई ये गेम शो में हमने खेली हुई है, गेम शो ऐसे चलेगा, लव यू दानिश भाई, क्योंकि गेम शो ऐसे चलेगा, इंशाल्लाह फिर से चलेगा, ठीक है यार। बहुत जबरदस्त काम करते हैं दानिश भाई, फैसल भाई, खुश रहो पाकिस्तान, ये दोनों मेरे शो हैं, ठीक है। मेरे शो ऑब्वियसली खुश रहो पाकिस्तान फैसल भाई का बच्चा है, गेम शो ऐसे चलेगा दानिश भाई का बच्चा है, और हम भी उन्हीं के बच्चे हैं, तो हम सांझे हैं सारे, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो शो वापस आएंगे, चैनल कोई और होगा लेकिन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरा गेम शो और खुश रहो वापस आएंगे, सही है। अच्छा आज भी एक फनी हरकत हुई, हम लोग ना रात को गेड़ी मारने निकले होते, तो उधर पूरा एक ग्रुप ना लौंडों का आ गया बच्चे, और वो शुरू हो गए मेरे राउंड खड़े हो गए, खुश रहो पाकिस्तान गेम शो। काफी वो मतलब लोग पहचान लेते हैं, अल्लाह ने इज्जत दी है, कमेंट करोगे तो तमाशा में भी आ जाएंगे हम। अच्छा फिर उसके बाद गेम की बात करें तो गेम ये काफी डिफिकल्ट होती है, इसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है। वजीहा बहुत अच्छा खेल रही थी, दूसरी तरफ अब्दुल्ला बहुत अच्छा खेल रहा था। ये माही पे मुझे गुस्सा आ रहा था, इतने लंबे नाखून, भाई ये एक ट्रिक देखिए, नाखून टूट जाते, नाखून तोड़ लेती, अच्छा खेल लेती। अच्छा सीन ये हुआ ना, मुझे इरिटेशन कब हुई, जब माही की टीम में से किसी को निकालना था, आगा कहता मैंने तो खेला ही, उसमें मुझे आगा पे चिड़ हो रही थी, ठीक है। माही उस टाइम मुझे सही लग रही थी, माही कह रही थी जब हमने पहले डिसाइड किया था कि एक बंदा खेलने आ जाए, तब तुम आ नहीं रहे थे। अब जब
निकालने की बारी आई तो बोल रहे मैंने खेला ही नहीं, ठीक है। वो विक्टिम कार्ड खेल रहा था उस टाइम में, जिस बात में मैं बोल रहा था कि हर सिचुएशन में मैं क्यों आगे आ जाता हूँ मानव, मानव ये क्यों होता है मानव, तो मम्मा विल सो प्राउड ऑफ यू मानव। तो ये सीन हुआ ना, जिसके बाद वोटिंग हुई बाहर। अब बाहर से जब वोटिंग हो रही थी, मुझे बुरा लगा, अयाज ने अब्दुल्ला को बैठने को बोला, हालांकि सब बोल रहे थे कि अब्दुल्ला सबसे फास्ट खेल रहा है, ठीक है। तो खैर उसमें मानी ने क्योंकि 2-3 बार निकाल दिया था, मानी को एलिमिनेट कर दिया उन्होंने और वो आगे खेला। काफी लंबी कन्वर्सेशन चली, उनकी डिबेट चली और अब्दुल्ला को सबने तरस खा के वो जो बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया। हालांकि मेरे हिसाब से चारों को खेल लेना चाहिए था, 6 बारियां थी, 1 बारी 2 बारी, और अगर 6 बारियां थी, दूसरी बार क्योंकि पहली बार इन्होंने कर लिया था, ठीक है, तो दूसरी बार में इनको मौका था इनके पास कि एक और बंदा ट्रेन कर लो, तो उन्होंने नहीं किया। अब उसमें उसकी अपनी गलती है, वो खुद जान नहीं रहा था। वो बाद में माही बैठ के जुनेद के साथ बात भी कर रही थी कि वो क्लेवर खेल रहा था कि मैं जाऊंगा नहीं तो फिर मैं ये कर लूंगा, हो सकता है वो खेल रहा हो, ठीक है। तो देन उसके बाद जब आगा खेलने लगा तो आगा से हो नहीं रहा था। आगा स्टार्टिंग में फुर्ती दिखा रहा था, लेकिन फिर वो ओवर स्मार्ट हो रहा था तो वो गिर गया। उसके बाद मुझे जो चीज अच्छी लगी कि उसने फौरन खुद बोला कि मैं आउट हो रहा हूँ, ठीक है। वो चीज मुझे अच्छी लगी कि उसने खुद बोला मैं आउट हो रहा हूँ। अब माही मुझे किधर गंदी लगी, ठीक है। अब आगा और माही में से जब एलिमिनेशन का टाइम आया तो माही, बाकी 2 बोल रहे हैं कि माही तुमने 2-3 बार गिराया, आगा स्पीड में खेल रहा है, तो माही ना बोल। इतने को वो गंदे एक्सप्रेशन दे रही थी, तरो के मुझ पे तरस खा लो, मुझे रख लो मैं। अब यार वो लड़का तेज खेल रहा था पिछले राउंड में, तो उसका आगे जाना बनता है। फिर वो मानी ने कह दिया कि वोटिंग करा लो, ठीक है। अब मानी ने जब कह दिया वोटिंग करा लो, सॉरी यार स्टूडियो में एसी नहीं चल रहा है क्योंकि स्टूडियो में एसी है ही नहीं, ठीक है ना। मैं नहीं स्टूडियो में कहा था कि एसी नहीं है, ठीक है। ये सर्दियों का स्टूडियो है मेरा। तुम लोगों की खातिर मैं एसीओ वाले कमरे छोड़ के इधर आया हूं क्योंकि वहां लोग सो रहे हैं। सिंपल यार, होता है दुनिया, वी हैव टू सैक्रिफाइस, और आपके लिए कर रहा हूं मैं सैक्रिफाइस, तो वीडियो पूरी देखे। अच्छा खैर, सीन ये हुआ कि फिर सबने पूछा कि किसने तेज खेला है, तो दोनों पार्टनर ने बोला कि अब्दुल्ला तेज खेल रहा है। अब उसमें एक चीज मैंने नोटिस की, जिस पे मैं वजीहा को भी पॉइंट करूंगा, कि पहले 3-4 लोगों ने, सबसे पहले तो कैप्टन ने, नुमान ने बोल दिया कि अब्दुल्ला खेलेगा, ठीक है, उसने वोट कर दिया। इन्फ्लुएंस कैसे हुए, सारे फौरन अब्दुल्ला करने लग गए। जुनेद ने एंड में अकील ने कर दिया था, अकील के साथ बैठा था, अकील के साथ अब्दुल्ला बैठा था, शहरी बैठा था। अकील और शहरी ने बगैर इन्फ्लुएंस हुए जल्दी से कर दिया। खैर वो भी हो सकते थे शायद नुमान से हुए, लेकिन उन्होंने कर दिया। देन अयाज ने देखा कि इन दोनों ने कर दिया, देख के फिर उसने किया। देन जुनेद ने देखा कि इन दोनों ने कर दिया तो उसने किया, ठीक है। और लड़कियों ने लड़की को किया, माही को, बस सिर्फ मेरे ख्याल से महानूर ने छोड़ के माही को की। महानूर ने मेरे ख्याल से आगा अब्दुल्ला को किया था, या जो भी था कुछ इस टाइप का। फिर वजीहा ने बोला जाके जोया को, लड़कों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अब बात यहां तक पहुंच गई है जी। नहीं तुम मुझे खुद बताओ कि ऐसा क्या किया है। मैं दूसरे लड़कों की बात नहीं करूंगा, 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि तुमने ऐसा क्यों बोला कि लड़कों पे यकीन नहीं है मुझे। एक बार किसी लड़के पे यकीन करके तो देखो। और तुम्हें मैं एक चीज बता दूं, जो एक दिन लड़का होता है ना, वो बाद में किसी का बाप भी बनता है, ठीक है ना। और हर लड़की को अपने बाप पे सबसे ज्यादा यकीन होता है। तो जरूरी नहीं है, समझ रही हो, जरूरी नहीं है। यू हर्ट मी अलॉट टुडे। तुम्हारी ये बात यहाँ लगी थी, यकीन नहीं है तुम्हें मत पे। वेक अप, रिव्यू करना है, पर्सनल नहीं होना है, रिव्यू करना है।
रिव्यू करना है। हाँ खैर, वजीहा ने बहुत अच्छा खेला, जबरदस्त खेला, बहुत स्पीड में खेला और वजीहा जीत गई इम्यूनिटी टास्क। और मुझे सबसे अच्छी चीज लगी कि रोज एक टास्क आता है, ठीक है। कल का दिन वो शोएब बादशाह सलामत ने भी आगे बोला क्या लेजी घर बनाया हुआ है, सब ऐसे बोरिंग हो रहा है, लेकिन आज एंटरटेनमेंट लाओ थोड़ा सा। अयाज को भी बोला कि तुम एंटरटेन क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि अयाज को डाटा साई मैंने देखा हुआ है बहुत साई, जब अयाज भाई विजय थे हम उनको देखते थे तो वो कॉमेडी में और उसके वन लाइनर बहुत तगड़े हैं, लेकिन इस शो में वो एंटरटेन नहीं कर रहा, मानी कर रहा है, बाकी लोग भी कर रहे हैं। मानी ने बहुत अच्छे जोक क्रैक किया आज के एपिसोड में, जुगतबाजी जो कर रहा होता है वो खैर वो बात हुई सारी। देन टास्क की मैं बात कर रहा था। टास्क का देखो सबसे मजेदार चीज पता है क्या है, टास्क होता है कि रोज कोई ना कोई टास्क की वजह से सेव होता जा रहा है, एंड में रह जाएंगे 3-4 लोग, वो अपनी टास्क में सेव नहीं हुए तो इस वजह से वो एलिमिनेट होगा। अब जैसे बिग बॉस में देख रहा होता हूं ना, तो उसमें पहले हफ्ते की एलिमिनेशन मुझे बहुत अनफेयर फील होती है हमेशा से, पहले दूसरे सीजन से, ठीक है, कि पहले बंदे को प्रूव करने का टाइम ही नहीं मिल रहा होता। वो शो शुरू होता है, नॉमिनेशन होती है, अब जैसे ओटीटी में तो तीसरे दिन में ही निकाल दिया था उन्होंने वो रेसलर को, नरेंद्र बोरा पता नहीं इस तरह कोई नाम था रेसलर का, उनका बॉक्सर था, ठीक है। ओटीटी में उसको दूसरे तीसरे दिन निकाल दिया घर की वोटिंग पे। अब इसमें क्या है कि रोज एक टास्क हो रहा है, कभी वजीहा सेव हो गई, कभी कोई सेव हो गया, ऐसे करते 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 एंड वो फिल्टर हो रहे हैं लोग, ठीक है। अब जो निकलेगा ना वो कई हद तक वो निकलेगा जो डिजर्व नहीं कर रहा था, एंड आई रियली लाइक दैट थिंग। इसके लिए मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा शो को, जबरदस्त। देन टास्क के दौरान बादशाह सलामत लाइव देख रहे थे कहीं ना कहीं, क्योंकि वो सडन मैसेज कर रहे थे, ठीक है। अब अगर वो देख रहे थे यार, ऑडियो क्वालिटी मजा नहीं देती है जब बादशाह सलामत बोलते हैं, हमें वो आवाज आती है जो लोगों के माइक के थ्रू माइक आती है, समझ रहे हो, कि बादशाह सलामत उधर से बोला, देन वो अंदर किसी के माइक से थ्रू वो वापस गई बात। हमें चाहिए कि अगर बादशाह सलामत का डायरेक्ट हमें ऑडियो नोट सुनाया जाए तो वो ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होगा, हमें डायरेक्ट सुनाया जाए, ठीक है। एडिटिंग वे में ये एक बात करता हूँ। देन किसी ने मेरे रिव्यू पे कमेंट किया था जब मैंने बोला कि बहुत सारे ऐसे सीन्स होते हैं जो काटे होते हैं, या तो इनकी फिर कैमरा कवरेज सही नहीं है, तो किसी ने बोला कि अनकट में, भाई ने मुझे मैसेज किया हुआ था या किसी की बहन थी, नाम भूल गया मैं, कि अनकट में वो सारे सीन दिखाए होते हैं। तो फिर ये एडिटिंग इशू है कि अगर आपका फुटेज आप फिर भी नहीं दिखा रहे हो, ठीक है, तो मेरा पॉइंट ही क्लियर हो गया। अब अनकट देखने के लिए भाई मैं और भी बहुत सारी चीजें कर रहा होता हूँ, एंड आई ऑल्सो हैव अ लाइफ, ठीक है। और मैं सबको बोलूंगा कि चीजों से ऑब्सेस्ड नहीं हो। इस्लाम का मतलब है चीजों में तनासुब रखना, एक इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखना। अब अगर मैं एक ही ड्रामे के पीछे हाथ धो के या एक ही शो के पीछे हाथ धो के पड़ जाऊंगा तो मेरा बाकी चीजों का इक्विलिब्रियम खराब हो जाएगा, तो वो आपने नहीं करना है, सही है। वजीहा जीत गई, उसके बाद वजीहा बात कर रही थी वही वाली जो हमने कर ली। देन उसके बाद क्या हो रहा था, सब वो गेम की डिस्कशन कर रहे थे, वो मुझे बड़ा रेलिवेंट सीन लगा। अब्दुल्ला बात कर रहा था, देन उसके बाद मेरे ख्याल से अकील था और अरसलान था, ठीक है। अब ये लोग बात कर रहे थे गेम की, गेम कैसे खेलनी है, ऐसे ऐसे खेल रहे थे, दानिया भी बैठी थी कि ऐसे ऐसे खेल रहे। मुझे फुल फ्लैशबैक आया जब हम लोग गेम शो में होते थे, खुशरो में होते थे, कि हम लोग भी ब्रेक टाइम में एक दूसरे के साथ सारी टीमें बैठ के बातें करती, इसकी ट्रिक मैंने पकड़ ली है। जैसे मैं बहुत सारी गेम्स की ट्रिक्स बनाता था, और मैं फेमस इस चीज़ के लिए था क्योंकि मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचता हूँ। जैसे आगा बोल रहा था कि मैं बॉल पकड़ के बाहर से फेंक के अंदर सोच रहा था, इतना भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होता, एक बॉक्स होता है उसके अंदर रह के ही आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होता है। तो मैं बहुत सारी गेम्स की ट्रिक्स देखता था। अगर आपने खुशरो पाकिस्तान में मेरे गेम्स देखे हुए हैं या गेम शो में मेरे गेम्स देखे हुए हैं तो यू गाइस नो मी कि मैं किस टाइप का प्लेयर हूँ। और आपका भाई सीजन जीता हुआ है, ट्रॉफी दिखाऊंगा किसी दिन, भारी बहुत है वो, इतनी कोई बड़ी ट्रॉफी है, वो मैं दिखाऊंगा किसी दिन जो मैंने जीती हुई है वो। खैर, और वो किसी के पास नहीं, वो आपके भाई के पास है, और एक ही उसका मॉडल स्टूडियो में, बस। कुछ चीज़ें तो भाई ने आपके ने जीती हैं, ठीक है। और ये भाई मैं सिर्फ लड़कों को बोल रहा हूँ, तुम्हारा भाई नहीं हूँ मैं, समझी। और लड़कों पे ना यकीन करना सीखो, ठीक है ना, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, रिव्यू करना है, सही है। उसके बाद लाइट चली गई थी मेरे ख्याल से, लाइट चली गई है तो साइमा भाई जान
साइमा ने जो इरिटेट किया है, ठीक है, सब टेबल पे खा रहे हैं, पहले तो उसने माही के सामने चीज उठाई, ठीक है यार। साइमा शोधेपन की भी इंतहा होती है ना, रोज शोधी हो, इतनी भी शोधी ना हो। खाना अशरफुल मखलूकात इंसान को पता है क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसको पता है कि जो रिस्क उसके नसीब में लिखा है ना उसको मिल जाना है। मुझे याद है मैं कराची जा रहा था ट्रेन में। अब ट्रेन में ना मील होता है जो मिलता है आपको, ठीक है। अब वो मैंने खाया नहीं, मैं ट्रैवलिंग के दौरान खाना पसंद नहीं करता, वो मैंने टेबल पे रख दिया, ठीक है। विंडो खुली हुई थी, गर्मियों के दिन थे या सर्दियों के दिन थे पता नहीं, ये किसी स्टेशन पे रुकी है वो, तो बाहर से किसी ने वो उठा लिया, ठीक है। तो मैं सो रहा था ऊपर, जब मैं उठा ना तो मुझे जो दोस्त ट्रैवल कर रहे थे उन्होंने बोला कि यार तेरा ना ऐसे टिफिन क्या बॉक्स, लंच बॉक्स उठा लिया गया। तो मैंने सिर्फ सिंपल सी ये बात बोली, मैंने कहा कोई मसला नहीं, वो रिस्क मेरे नसीब में नहीं था। समझ लो, जो चीज़ आपके नसीब में नहीं है, खासतौर पे रिस्क, वो आपको नहीं मिलना, वो कुछ भी हो जाए नहीं मिलना जो रिस्क आपके नसीब में नहीं है। कहते हैं ना दुआ किस्मत बदल देती है। रिस्क जो है ना वो अल्लाह ने लिख दिया हुआ है कि इतना इतना ही आपको मिलेगा, और जब जिस दिन आपका रिस्क पूरा हो जाएगा आपकी गेम खत्म, ठीक है। तो साइमा जो है वो उधर लड़ना शुरू हुई, बाद में लहदा जाके बैठ गई और बोली जा रही है, वो इरिटेट कर रहे हैं, सब इरिटेट हो रहे हैं, बैठे सब खा रहे हैं, वो अकेली जाके बैठी हुई है और लगी हुई है अंदर इधर। वो अरसलान, वो अकील ने अच्छा जोक बोला, चुप हो जाओ यार, देखो कितना मजे का खाना है। मानी में बोले मैंने इतने प्यार से बनाया, अच्छा खाना है, नहीं लड़ो। वो इरिटेट कर रही थी। अच्छा, मैं एक बात भूल गया शुरू में, दो बातें भूल गया, बल्कि बात शुरू यहाँ से हुई कि बाहर मेरे ख्याल से अयाज बैठा हुआ था, माही बैठी हुई थी झूले पे, महानूर बैठी हुई थी झूले पे, और हुमना वो बैठी हुई थी काउच पे, ठीक है। उसकी कहीं आंख लगी तो सायरन बजा तो वो डर के उठ गई, ठीक है। तो अयाज का उस टाइम मुझे ह्यूमर बड़ा अच्छा लगा, कहता इसको डालो जेल में, वो ह्यूमरिस्ट एक चीज थी, ठीक है। तो अंदर से वो निकल के आया कैप्टन हमारा वजीर साहब, नुमान भाई आ गए थे, कौन सो रहा था। तो आगे से हुमना ने भी मजाक के तौर पे बोला अयाज क्यों सो रहे थे तुम, तो वो कॉमेडी सीन हो रहा था, ठीक है। तो आगे से अकील कह रहा हूँ, आगे से अकील भी आ गया था उतनी देर में, फिर वो भी आ गया, शहरी भी आ गया। शहरी कहता मैं तो वॉशरूम से भाग के आया हूँ। तो फिर वजीहा भी आ गई, ये सब आ रहे थे आहिस्ता 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 इकट्ठे हो रहे थे वहां पे। नुमान साहब कहते हुमना क्या हो गया यार, लेट जाओ सीधी होके यार सोने से तो रोक रहे हैं, वो और सुला रहा है। वो अभी आपको ऑब्वियसली उतना फनी नहीं लग रहा, लेकिन उसमें में जब बात हो रही थी बड़ा फनी लग रहा था। कुछ चीजें देखने में फनी होती है, कुछ एक्सप्लेन करने में फनी होती है, कुछ नहीं होती तो नहीं होती, ठीक है। देन उसके बाद फिर वो चीज हुई जो मेरे दिल पे लगी, थे ठीक है। वजीहा बैठी हुई थी, उसके साथ आगे बैठा शहरी, ठीक है। शहरी के हाथ में मसाज हुई है, शहरी ने आज सबको योगा भी वो एक्सरसाइज भी कराई है, वो मुझे अच्छा लगा, कार्डियो करवा रहा था, गुड यार। शहरी शो में दिखता है और एक्सट्रीम दिखता है, और वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहा होता है शो में। देन उसके बाद वजीहा बैठ गई झूले पे, ये उससे पहले था जो भी था, वजीहा झूले पे बैठी हुई थी, साथ उसके बैठा हुआ था अरसलान अकील। उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि हमारे शो में, तमाशा में, पाकिस्तानी बिग बॉस में हमें नेजी दिख गया, ठीक है ना। वाह, नेजी आसमान देखता रहता था और वजीहा बैठी ऐसे आसमान देख रही है। मैंने कहा वजीहा क्या हो गया, तुम फीमेल वर्जन ऑफ नेजी बन रही हो, ठीक है। वो ऐसे ही मजाक में बोल दिया मैंने, लेकिन नेजी अच्छा यार जबरदस्त कर गया यार शो में। खैर, देन उसके बाद वो एंड में लड़ाई हुई सारी, उसके बाद भी उस टाइम आपको फील होता है कि आप कितने कनिंग पर्सनैलिटी हैं कि आप अकेले जाके बैठ गए और किसी को फर्क भी नहीं पड़ रहा आपसे, क्यों आप इतना इरिटेट कर रहे हो, ठीक है। और वो उस टाइम इंग्लिश कम टू साइमा, ठीक है, यू कम हेयर टू डू दिस। साइमा की इंग्लिश अल्ट्रा प्रो मैक्स हो गई थी उस टाइम में, ठीक है। उठ के गई है, उसके बाद नुमान गया उसको समझाने कि रिस्क के टाइम टेबल से नहीं उठते, ये वो सब कुछ है। नुमान उसको काइंड ऑफ डांट वांट के समझू के चला गया। देन आया आगा, और दूसरा पता नहीं कौन था, एक और खड़ा था बैकग्राउंड में। साइमा की लाइन सुनो जो उसने आगा को बोली, मैंने कभी किसी से बदतमीजी की है,
मैडम पहले दिन से जब से तुम आई हो ना, तुम सर में बज रही हो, आवाज तुम्हारे ना शिवानी कुमारी की तरह कानों में बजने लगी, डॉली बिंद्रा, ठीक है, बन गई। पहले दिन तुझे डॉली बिंद्रा का टाइटल दे दिया, बाप पे नहीं जाना, बाप पे नहीं जाना, तो क्यों दिया है मैंने? किसी वजह से दिया है ना। तुम चिढ़ रही हो, लोगों के सरों में बज रही हो, हर लड़की से तुम पंगे ले रही हो। खैर, आगे से आगा को क्या बोल रही है? मैंने कभी किसी से बदतमीजी की है? हालांकि तुम लोग कभी रूड हो जाते हो मेरे साथ, मैं नहीं हुई। आगा पे मुझे चिढ़ चढ़ रही उस टाइम में। भाई अपने आप पॉइंट रख, इतना क्या मीठा बन रहा है? एक वो ड्रामे कर रही हो और सब। नुमान भी 1-2 दिन मीठा बना है साइमा का, लेकिन एक बार होता है, 2 बार होता है, पानी सर से ऊपर जाता है, फिर आपको सही से बात करनी पड़ती है। नुमान जो बात कर रहा था कि एक टाइम था, मैं लोगों को समझाने की, शुरू के दिन थे, लोग इरिटेट हो जाते हैं, ये चीजें होती हैं। अब वो टाइम आ गया कि अब ठीक है, गलत हो तो तुम गलत हो। तो नुमान एक स्ट्रेटजी के साथ खेल रहा है जो कि मुझे अच्छा लगा, और नुमान की पर्सनैलिटी काफी जबरदस्त है। अब मुझे याद है मैंने टॉप 5 क्या बताए थे? नुमान, अयाज, वजीहा, टॉप 5 क्या बताए थे मैंने? लेकिन आज जो मुझे लग रहा है ना कि अब मुझे जो टॉप 5 फील हो रहे हैं, वजीहा, नुमान, अयाज, दानिया, मेरे ख्याल से टॉप 4 दानिया हो गई, और 5वें नंबर पे मुझे पता नहीं क्यों वाइब आ रही है कि शहरी पहुंच जाएगा। पता नहीं क्यों शहरी में वो चीज दिखना शुरू हो गई है। हाँ, तो ये था जो मेरे टॉप 5 है जो अब के हैं। देन उसके बाद और क्या हुआ है? वही एंड में लड़ाई हुई और एपिसोड खत्म हो गया। अनम भी मुझे इरिटेट करती है। अच्छा, दानिया की आज मुझे एक चीज बुरी लगी। दानिया ने जब टीम डिसाइड की, उसने डिसाइड किया कि मैं लूंगी फातिमा को, ईमान फातिमा को, ठीक है। उसने बोला मैं ईमान फातिमा को लूंगी क्योंकि वो जुगाड़ लगाने में अच्छी है, और जब उससे गेम नहीं खेलेगी तो सबसे पहले तू निकल। तो वो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होना एक अच्छी चीज है, लेकिन वो मुझे फील हुआ कि वो थोड़ा सा फील हुआ मुझे उस टाइम में कि मैं इसको 1-2 बार अब ऑब्जर्व करूंगा कि दानिया क्या गेम खेल रही होती है। और जिसके बाद मैंने प्रोमो देखा तो अगले प्रोमो में लड़ भी रही है। तो दानिया की पर्सनैलिटी, यार देखो, सूनर रेदर देन लेटर हर बंदा अपना मास्क उतार देता है इन शोज में, तो हमें देखने को मिल जाएगा कौन मीन है, कौन एक्चुअली में गुड है। अब जैसे वजीहा मीन है, अनम ड्रामेबाज मीन है, इमोशनल ब्लैकमेल करती है, माही भी मीन है, माही भी ड्रामे करती है, इमोशनल ब्लैकमेल करती है। फिर उसके बाद दानिया से मुझे अब ना थोड़ा सा डबल फेस और ये चीजें मुझे वाइब आने लग गई है। ओवरऑल लड़के हाईलाइट होना शुरू हो गए, दैट्स गुड, क्योंकि औरतों का ही शो लग रहा था ये पिछले 4 दिन से। तो खैर, ये था हमारा एपिसोड 6 का रिव्यू। अच्छा लगा तो डू लेट मी नो, और इस तरह के और रिव्यू देखने तो आपको पता है कि क्या करना है, यू हैव टू सब्सक्राइब। अरे इधर तो जगह ही नहीं जाने की, इधर जाना पड़ेगा। सब्सक्राइब।